हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3y दिस इज इक्वल्स टू 36 एंड हियर स्क्वायर रूट ऑफ y इज मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस y दिस इज इक्वल्स टू 28 एंड हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमें कि x इज ग्रेटर देन y। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। मैं मान लेता हूँ इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है एंड यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वाई है। एंड स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट डिफाइन होता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन में एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है और वाई की भी वैल्यू जीरो से बड़ी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x और y जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर x और y जीरो हो गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी और जीरो कभी भी 36 के बराबर नहीं होता। एंड यहाँ पर अगर x ये वाली दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसीलिए x और y कभी भी जीरो नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे पास x और y की जो वैल्यू होंगी वो जीरो से बड़ी होंगी और x और y की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो देखिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करूँगा। मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को a पुट किया एंड स्क्वायर रूट ऑफ y को b पुट किया। अगर x जीरो से बड़ा है तो इस वाली बात का मतलब यह है कि a भी जीरो से बड़ा होगा एंड यहाँ पर अगर y जीरो से बड़ा है तो इस वाली बात का मतलब यह है कि b भी जीरो से बड़ा होगा। एंड यहाँ पर अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो x बराबर आएगा a स्क्वायर के एंड y बराबर आएगा b स्क्वायर के। अब मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह हम लिखेंगे a इज मल्टीप्लाइड बाय x की जगह आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 3 एंड y की जगह आएगा हमारे पास b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 36। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में स्क्वायर रूट ऑफ y की जगह आएगा हमारे पास b इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड x की जगह आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एंड y की जगह आएगा हमारे पास b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 28। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं इस a से अगर अंदर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस एंड इस a से 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा 3ab स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 36। एंड यहाँ पर इस b से इस 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर b प्लस एंड इस b से इस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा b पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 28। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 64। एंड यहाँ पर आप देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन को तो ये हमारे पास a प्लस b होल क्यूब की अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है एंड दिस इज इक्वल्स टू 64। तो देखिए यहाँ पर से हमारे पास a प्लस b होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 64 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 4 पावर 3 एंड यहाँ पर हमारे पास a प्लस b ब्रैकेट पावर 3 एंड ये प्लस 4 क्यूब है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास आएगा माइनस 4 क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि अगर मैं a प्लस बी को t पुट करता हूँ, अगर मैं a प्लस बी को t पुट करता हूँ और 4 को एज इट इज रहने देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा t पावर 3 माइनस 4 पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। t पावर 3 माइनस 4 पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा। ये होता है हमारे पास a माइनस बी इज मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे
अगर मैं ये जो टी है, अगर मैं इस टी को ए बोलूँ एंड इस 4 को बी बोलूँ, टी को ए बोलूँ एंड 4 को बी बोलूँ, एंड देन इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँ, तो यहाँ पर है हमारे पास ए माइनस बी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टी माइनस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय, ए की जगह पुट करेंगे टी तो हमारे पास आएगा यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस ए की जगह पुट करेंगे हम टी एंड बी की जगह पुट करेंगे 4, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4t प्लस एंड बी स्क्वायर, बी की जगह क्या पुट करेंगे, वो पुट करेंगे हम 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ए माइनस बी, ए की जगह पुट करेंगे टी एंड बी की जगह पुट करेंगे 4, तो ए टी माइनस 4 ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर एंड ए इंटू बी, ए कितना है, ए देखिए हमारे पास है टी एंड बी हमारे पास है 4, तो 4t प्लस 4 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि t माइनस 4 0 के बराबर होगा, एंड यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ टी स्क्वायर 4t प्लस 16 ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 16, एंड अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू है 16। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 64, तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो t होगा, जो हमारे पास t होगा यहाँ से वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, वो डज नॉट बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये t है ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और t है क्या, देखिए t हमारे पास है a प्लस बी, एंड अगर हम बात करें a प्लस बी की, तो देखिए a भी 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है, तो इस वाली बात का मतलब ये है कि a प्लस बी भी 0 से बड़ा होगा, और a प्लस बी अगर 0 से बड़ा है तो t भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बात कि t है जो वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, और यहाँ पर a है जो वो पॉजिटिव है, देखिए a है वो पॉजिटिव है एंड b भी पॉजिटिव है, यानी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो a प्लस बी भी रियल नंबर है, और यहाँ पर a प्लस बी इस वाले केस में रियल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, एंड देन आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब, 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 28। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं, मैं इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस एंड देन माइनस, यहाँ आएगा हमारे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू 36 में से 28 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 8। एंड अगर अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब, एंड ये बराबर है 8 के। एंड अगर आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल क्यूब ये बराबर है 8 के, एंड a माइनस बी होल क्यूब, एंड ये प्लस का 8 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास आएगा 2 क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं फिर से मान लेता हूँ, चलो a माइनस बी को मैंने t पुट कर लिया एंड 2 को एज इट इज रहने दिया, तो देखिए हमारे पास आएगा t पावर 3 माइनस 2 पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर भी मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करूंगा, जो होता है हमारे पास a माइनस बी इज मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करते हैं कि a माइनस बी होगा क्या, पहले ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास a 0 से बड़ा है और b भी हमारा 0 से बड़ा है,
यानी कि ए और बी हमारे रियल नंबर हैं। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो a माइनस बी होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कि x y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है तो इस वाली बात का ये मतलब है कि a b से बड़ा होगा, और a b से बड़ा हुआ तो इस वाली बात का मतलब ये है कि a माइनस बी पॉजिटिव भी होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यानी कि a माइनस बी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करता हूँ तो हमारे पास आएगा t माइनस टू इज मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है t एंड b की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे पास आएगा 2t एंड बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि यहाँ आएगा हमारे पास 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि t माइनस टू दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से बोल सकता हूँ मैं टी स्क्वायर 2t प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी 2, एंड यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। चेक कर लेते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है, वो है 1 एंड b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 4। जब आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड b की जो वैल्यू है वो है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 4। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 स्क्वायर यानी कि 4 एंड 4 इंटू 4 16। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास t की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2, और t क्या है, t है हमारे पास a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास a माइनस बी की एक वैल्यू तो आ रही है 2, और हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी हमारे पास आ रहा है 4 एंड a माइनस बी हमारे पास आ रहा है 2। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देखिए प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए ये हमारे पास 2a हो जाएगा, 4 प्लस 2 ये हमारे पास 6 हो जाएगा, एंड a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, एंड अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू 4, एंड b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो a स्क्वायर बराबर आएगा 9 के, एंड यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो b स्क्वायर बराबर आएगा 1 के। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं a स्क्वायर बराबर है हमारा x के, एंड b स्क्वायर बराबर है y के। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वैल्यूज को, a स्क्वायर की जगह पुट करेंगे हम x, ये बराबर हो जाएगा 9 के, और यहाँ पर ये y बराबर हो जाएगा 1 के। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।